Jai Hind students, this is Sachin Dhiman here. This is the second part of chapter 7, staying safe. So let's start. फर्स्ट एड, उसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट एड क्या होता है। ये होता है इमीडिएट हेल्प होती है ये, दैट इज़ गिवन टू इंजर्ड पर्सन ओके बिफोर अराइवल ऑफ डॉक्टर ओके, this is called first aid. So that medicine or that help which is given immediately after the injury happened, that is the first aid. It provides some relief to victim or prevent his condition from worsening further. Okay, first aid is required to be given is different for victim for different accidents. So different accidents के लिए जो first aid होती है वो different type से provide की जाती है. It depend on the condition of victim और किस तरह का वो accident है. So let's learn the way to deal with certain accidents or emergencies. So यही हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें फर्स्ट एड किस तरह की होनी चाहिए. ओके, सो बर्न्स होता है जब कभी बाय फायर वी गेट क्लोजर. सो बर्न्स occur in that case and when our body touch with the hot things. The burnt area become very sensitive as the outer protective layer of skin gets damaged. जो outer protective layer होती है वो डैमेज हो जाती है बर्न की वजह से. So that area becomes very sensitive. So germs can easily enter through the burnt area. क्यों एंटर कर सकते हैं जर्म्स? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्किन की वो डैमेज हो जाती है. सो प्रोटेक्शन भी हमारा वहाँ पे नहीं हो पाता है. सो फर्स्ट एड होती है बर्न्स के लिए. वॉश द बर्न्ट एरिया विथ वाटर. ओके, जब इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स, जो केमिकल से भी जो बर्न्स हुआ है, केमिकल लग जाता है उससे जो जलन हो रही है, उसमें भी हमें उस बर्न्ट एरिया को लॉट ऑफ वाटर से वॉश करना चाहिए. ब्लिस्टर्स विच आर वाटरी एरप्शंस ऑन द बर्न्ट skin should not be pricked. Pricking can cause infection. So blisters हो जाते हैं, ये वाटरी इरप्शंस होते हैं जहाँ पे जल जाता है, तो एक तरह से कहते हैं ना कि फफोला हो जाता है, तो दैट आर कॉल्ड ब्लिस्टर्स. सो उसको हमें प्रिक नहीं करना चाहिए, उसको एज इट इज़ रहने देना चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो वाउंड होता है बर्न से बना हुआ उसको प्रोटेक्ट ही करता है. ओके, और इन्फेक्शन से भी बचाता है. अप्लाई ए पीस ऑफ क्लॉथ ड्रिप्ड इन मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर. बर्न्ट एरिया पे बेकिंग सोडा और वाटर का मिक्सचर करके उसमें डिप किया हुआ क्लॉथ रखना चाहिए. ओके, antiseptic cream can be used to the burnt area. So these are the first aid in the case of burnt. Now second is cuts and wounds. So cuts and wound expose the body tissue to the air, or they allow this exposure allow germs to cause infection if proper attention is not paid to them. So cuts और wound में किस तरह से हमें डील करना है. फर्स्ट एड फॉर cuts and wound. So we should clean that area, that wound, by the Dettol.
Okay, antiseptic cream to be applied on the wound. Put a pad of sterilized gauze over the wound. Band-aid लगानी चाहिए. If bleeding does not stop, tie a tight band above the wound to stop bleeding. इससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है और ब्लीडिंग होना भी कम हो जाता है. An ice pack can be effectively used to stop bleeding. Ice pack can be prepared by taking some crushed ice in a thick wet towel. Okay, so ice pack लगा करके भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है. जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, ओके, देन जो ब्लीडिंग पार्ट होता है उसको हायर लेवल तक उठाया जाता है बाकी बॉडी से. ऐसा करने से भी ब्लीडिंग रुक जाती है क्योंकि जो ब्लड है वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है उस पार्ट तक, क्योंकि हमने वो पार्ट हायर किया हुआ है. इफ़ द स्किन इज कट बाय डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, ओके, रस्टेड ऑब्जेक्ट से अगर कट लगता है सो जम्स एंटर करके टिटनेस डिजीज कर सकते हैं. सो उस केस में हमें एंटी टिटनेस इंजेक्शन लेना होता है विद इन 24 आवर्स. ओके, स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर. स्प्रेन एक ऐसी कंडीशन होती है वेयर द टिश्यू अराउंड अ जॉइंट गेट्स टॉर्न ड्यू टू सडन जर्क. सो स्प्रेन में क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं जॉइंट के आसपास वो किसी जर्क की वजह से वो टॉर्न हो जाते हैं, उसकी वजह से पेन होने लगता है. सो दैट कंडीशन इज स्प्रेन. इट रिजल्ट इन पेनफुल स्वेलिंग विद डिसकलरेशन ऑफ स्किन. फ्रैक्चर होता है, कॉमन इंजरी होती है जो कि बोन्स में होती है, मीन्स बोन का क्रैक होना ही फ्रैक्चर कहलाता है. ओके, एंड स्प्रेन क्या होता है, टिश्यू का क्रैक होना, टर्न होना, स्प्रेन होता है. स्प्रेन सडन जर्क से होता है, जबकि बोन फ्रैक्चर जब हमारी बोन पे कोई थिंग हिट होती है तो तब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, जिसको हड्डी का टूटना भी बोलते हैं. फर्स्ट एड फॉर स्प्रेन. सो स्प्रेन के केस में क्या हमें प्राइमरीली रेमेडी करनी होती है. अप्लाई एन आइस पैक टू द स्प्रेन्ड एरिया. दिस विल रिड्यूस स्वेलिंग. सो स्वेलिंग रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है. आइस पैक का हमें यूज करना चाहिए. वही किसी टॉवल में आइस को पीस करके, आइस को तोड़ करके उसके स्मॉल पीसेज में ब्रेक करके टॉवल में रख के स्प्रेन एरिया पे रखना चाहिए. अप्लाई एनी पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट. टाई ए क्रीप बैंडेज ऑन. You can see here crepe bandage has been tightly tied. Okay, this provides support to the surrounding tissue during the movement. So movement जब हम movement करते हैं so जो टिश्यू वर्न टर्न हुआ है उसके आसपास के जो टिश्यू है उनको सपोर्ट मिलता है इसकी हेल्प से. गिव कंप्लीट रेस्ट टू द अफेक्टेड पार्ट. सो अफेक्टेड पार्ट का यूज नहीं करना चाहिए. मीन्स जैसे इसमें एंकल पे होता है ये लेग में, तो हमें वॉक नहीं करना चाहिए. एंड विजिट अ डॉक्टर इमीडिएटली. और तुरंत किसी डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए उसको. फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर. सो इन द केस ऑफ फ्रैक्चर डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट. ओके, मूवमेंट नहीं करना है जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है. आइस पैक का यूज कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया पे,
यूज अ स्प्लिंट टू प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट, दिस इज स्प्लिंट। ओके, स्प्लिंट होता है, इस तरह से टाइटली उस पार्ट को टाई कर दिया जाता है ताकि जो बोन है वो खिसके नहीं, ओके, मूवमेंट ना कर पाए। Any rigid object like thick cardboard strip or flat piece of wood or scale can be used as splint। ओके, हार्ड वुड भी हो सकता, वुड हो सकती है, हार्डबोर्ड हो सकता है कोई। इन केस ऑफ फ्रैक्चर आर्म डू नॉट अलाउ इट टू हैंग डाउन स्ट्रेट। जब आर्म में फ्रैक्चर होता है बोन के अंदर तो उसको हैंग नहीं करना चाहिए, तो उसको उठा के उसमें स्लिंग का यूज करना चाहिए। हेयर यू कैन सी स्टूडेंट्स व्हाट इज स्लिंग, दिस इज स्लिंग। सो इस तरह से हैंड को हमें हैंग नहीं करना है, लटकाना नहीं है, तो स्लिंग का यूज करना है। स्लिंग क्या होता है, एक स्क्वायर क्लॉथ फोल्ड करके डायगोनली ट्रायंगुलर शेप में सपोर्ट करने के लिए ब्रोकन लिम्ब, जो बोन जहाँ पे फ्रैक्चर हुई है उसको सपोर्ट भी करता है ये, और साथ ही साथ हैंड को ऊपर उठा के रखने में भी हेल्पफुल होता है। टेक द पेशेंट टू डॉक्टर इमिडिएटली आफ्टर फर्स्ट एड। ये फर्स्ट एड करने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बिना वहाँ जाए तो काम चलेगा नहीं। फर्स्ट एड केवल एक होता है कि इंजरी को फर्दर बढ़ने से रोकने के लिए और थोड़ा रिलीफ कर देने के लिए होता है। ये नहीं होता है कि फर्स्ट एड से ही हमारा कंप्लीटली हमारी रेमेडी हो जाएगी। टेक एन एक्सरे डन टू कंफर्म द लोकेट द फ्रैक्चर। सो एक्सरे होता है जब कभी फ्रैक्चर होता है, एक्सरे क्यों होता है, क्योंकि इससे कंफर्म हो जाता है और फ्रैक्चर कहाँ पे होता है उसकी लोकेशन भी सही से मालूम हो जाती है। नाउ एनिमल बाइट, जब एनिमल बाइट करते हैं तो जम्प्स ऑफ वेरियस डिजीज कैन एंटर द विक्टिम्स बॉडी। सो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सी डिजीज हो सकती है। मैंने आपको बताया था डॉग बाइट से जैसे रेबीज हो जाता है, सो रेबीज से फिर हाइड्रोफोबिया डिजीज होती है। वॉश द वाउंड विद सोप एंड लॉट ऑफ वाटर एज द सैलिवा ऑफ एनिमल कंटेंट डेडली जम्स। एनिमल्स की जो सैलिवा होती है उसमें हार्मफुल जम्स होते हैं जिनको वॉश किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। सो वी शुड वॉश द वाउंड विद द सोप एंड लॉट ऑफ वाटर। Apply an antiseptic and tie a bandage to the prevent infection. To prevent infection. So antiseptic cream होती है that should be applied to the area, infected area, and bandage बांधनी होती है to prevent infection. Take the victim to doctor. In case of insect like honeybee and wasp bite, scrape the string with the edge of an clean object and wash with the soap। जब कभी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स जैसे हनी बी होती है और वास्प होते हैं, इनके बाइट करने पे हमें जो उसका स्टिंग होता है, डंक होता है, उसको किसी क्लीन ऑब्जेक्ट की एज से निकाल देना चाहिए और उसको सोप से वॉश करना चाहिए। केमिकल रिलीज बाय एंड वॉश विद सोप। द केमिकल रिलीज बाय मोस्ट इंसेक्ट्स बाइट इज पार्शली न्यूट्रलाइज्ड बाय सोप। ओके, जो केमिकल रिलीज करते हैं ये इंसेक्ट्स वो कुछ हद तक सोप से न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। एंटीसेप्टिक cream should be applied after wash। ओके स्टूडेंट्स, जो
ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हनी बी एंड एंट्स के बाइट में जो केमिकल रिलीज होता है वो केमिकल होता है फॉर्मिक एसिड होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। उसी की वजह से हमें वो जो जलन होती है वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। स्नेक बाइट, जैसे कि कोबरा और वाइपर, इस तरह के अगर स्नेक हमें बाइट करते हैं तो दैट कैन बी फैटल एज दीज स्नेक्स आर वेरी पॉइजनस। सो इस तरह के स्नेक अगर काटते हैं, बाइट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फैटल होता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉइजन होता है उनके अंदर। द स्नेक पॉइजन सर्कुलेट्स थ्रू द ब्लड एंड अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। ओके, जैसे ही हमारे ब्लड में वो पॉइजन एंटर करता है तो वो ब्लड के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। सो व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ स्नेक बाइट? सो दिस शुड बी ट्रीटेड विद utmost care, okay, because in most of the time victim may not know the type of snake that has been bitten। तो विक्टिम को नहीं पता होता है कि किस तरह का जो स्नेक है वो उसने बाइट किया है, किसी बहुत ज़्यादा पॉइजन वाले स्नेक ने बाइट किया है कि ऐसे स्नेक ने बाइट किया है जिसका ज़्यादा पॉइजन नहीं होता है। सो हमें ये पता नहीं होता है, सो वी कांट टेक चांस, और चांस लेना भी नहीं चाहिए। सो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह से कि वो कोई बहुत ही पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ पॉइजन टू एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी में पॉइजन को फैलने से रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए टाइट बैंडेज बांध दिया जाता है लिटिल अबाव द बिटेन एरिया। बिटेन एरिया से कुछ ऊपर टाइट बैंडेज बांध दिया जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और पॉइजन हमारी बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाता है। इफ़ द विक्टिम फील्स ड्राउजी डू नॉट अलाउ हिम टू स्लीप। अगर विक्टिम मीन्स विक्टिम ड्राउजी फील करता है, ड्राउजी होता है एक जिस तरह से नींद आना होता है, सो उसको स्लीप नहीं करने देना होता है। टेक द विक्टिम टू डॉक्टर इमिडिएटली, डॉक्टर के पास उसको ले जाना चाहिए। ओके, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग होता क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है दैट हार्म्स आवर बॉडी इज नोन एज पॉइजन। एक टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी को हार्म करता है उसको हम पॉइजन बोलते हैं। मैनी थिंग ऑफ कॉमन यूज पोटेंशियली पॉइजनस। फॉर एग्जांपल, जैसे डिटर्जेंट होता है, फिनाइल, नेफ्थलीन बॉल्स, नेल पॉलिश, ये सभी पॉइजनस होते हैं। सो वी शुड बी केयरफुल in using them. Following precautions should be taken while handling poisonous substance. All such substances should be stored with labels on their containers. The poisonous substance should be stored out of reach. We should keep those substances which are poisonous away from the reach of children. All medicines should be stored locked इन ए कपबोर्ड, क्योंकि मेडिसिन अगर चिल्ड्रन मेडिसिन वो उठा के कई बार खा लेते हैं, सो दैट कुड बी हार्मफुल, सो दैट मस्ट बी लॉक्ड इन अ कपबोर्ड। द लेबल ऑफ पैकेट्स एंड बॉटल्स मस्ट बी रीड बिफोर यूजिंग दैम। ओके, पैकेट और बॉटल का लेबल पहले पढ़ के कि ये क्या है तभी उसको यूज करना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर पॉइजनिंग। अगर इन द केस ऑफ पॉइजनिंग, व्हाट प्राइमरीली
primary steps we should taken. In case somebody has swallowed poison, try to induce vomiting and rush him to doctor. अगर कोई पॉइजन स्वैलो कर लेता है, निगल लेता है, तो इन दैट केस उसको वॉमिटिंग के लिए इंड्यूस करना चाहिए, वॉमिटिंग करानी चाहिए एंड रश हिम टू डॉक्टर, और उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. वॉमिटिंग कैन बी इंड्यूस बाय ड्रिंकिंग 5 to 6 ग्लास ऑफ ल्यूक वार्म वाटर विथ सम साल्ट डिजॉल्व इन इट. सो वॉमिटिंग के लिए इंड्यूस करना चाहिए. सो किस तरह से इंड्यूस कर सकते हैं, तो उसको 5 से 6 ग्लास एक ल्यूक वार्म, हल्का वार्म वाटर में साल्ट डाल के अगर उसको देते हैं, उस पर्सन को देते हैं जिसने पॉइजन स्वेलो किया है, सो दैट कैन बी इंड्यूस टू वॉमिटिंग एंड विद द वॉमिट पॉइजन will come out of the body. So students, this was the chapter number 7, staying safe. So you should know these facts and things to be stay safe. So students, keep studying and stay safe. Have a nice day.